वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम सवाल करने वाले हैं, ये सवाल जो है ये कभी भी आपको क्या होता है कि आपको जब एक सवाल दिया जाता है, आपसे बोला जाता है क्या कि पहले ट्रिक को समझो। ट्रिक में ये सवाल आपको पूछा जाता है ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। यदि यदि x बराबर अंडर रूड m प्लस अंडर रूड n डिवाइडेड बाई अंडर रूड m माइनस का अंडर रूड n, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है कि x माइनस एक्स की वैल्यू यानी कि क्या होगा। अगर हो सकता है कि आपको मैं पहले इससे पहले वाला सवाल आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, वो अगर कर समझ के आए होगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो ना अगर देखा आपने तो उसको पहले देख कर आइए। तो 1/x इसको क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो नीचे वाली जो भी हमारी वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे, यानी कि ये माइनस वाली ऊपर जाएगी। तो अंडर रूट माइनस का n बटे अंडर रूड एम प्लस अंडर रूड एन। आपसे उसमें मैंने बोला है कि वो जब दोनों वैल्यू को जोड़ने की बात करें और जब यहाँ पर इसमें जो अप्लाई करना है वो इसमें पूछा है जब दोनों की वैल्यू को घटाने की बात करें। तो घटाएंगे तो क्या ट्रिक होगी, तो घटाने के लिए ट्रिक जो आती है 4 अंडर रूड ए का स्क्वायर इंटू अंडर रूड बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूड ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूड बी का स्क्वायर, ये अप्लाई करना है। कहने का मतलब क्या है, आपको ये वाली ट्रिक जब फाइनली अप्लाई करेंगे तो ये इसको आपको दो तरीके से मिलेगी। यानी कि ये मिलेगी 4 अंडर रूट के वैल्यू जो बाहर आती है तो ए बी हो जाती है, क्योंकि ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। और ये भी वैल्यू आएगी तो ए माइनस बी बन जाती है, यानी फाइनली ये बनेगा। लेकिन आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। देखो कैसे, जैसे कि सवाल देखने में आपको भले ही डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो x रेस टू पावर 95/2 को आसान दिखने के लिए y मान सकते हो, यहाँ पर मान सकते हो। तो y मानोगे तो y बराबर ये वैल्यू लिखी होगी और आपको जस्ट इसके उल्टा अप्लाई कर देना है। देखो, या इसको ऐसे लिखी रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल फॉर्मूला एज इट इज़ बनता हुआ दिखेगा। क्यों, कैसे, देखो ये लिखा हुआ है x रेस टू पावर 95/2 का वैल्यू दी हुई है और हमें यानी x रेस टू पावर x की पावर 95/2 बराबर 7 प्लस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 7 माइनस अंडर रूट 25, देन x रेस टू पावर 95/2 माइनस 1/x रेस टू पावर 95/2। मैंने बोला इसको आप दिखने के लिए y भी मान सकते हो, तब भी आंसर हमारा कोई बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें उल्टा जब वैल्यू निकालते हैं, इन्वर्स वैल्यू निकालते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसको 7 माइनस 25 और इसको 7 प्लस अंडर रूट 25, यही वैल्यू लिखेंगे। बात क्लियर है। हमसे पूछा है हमें ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, यानी कि हमें निकालना क्या है, x रेस टू पावर 95/2 माइनस 1/x रेस टू पावर 95/2, यही हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाने की बात पूछी है, तो मैंने क्या घटाने के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हो आपको देखने को मिल रहा होगा अंडर रूट। तो अंडर रूट कैसे, क्या ये 7 जब बाहर आया होगा तो आपको क्या लग रहा है ये क्या लिखा होगा, 7 जो लिखा होगा ये अंडर रूट 49 होगा कि नहीं। दोनों जगह अंडर रूट 49 होगा, ये भी कितना होगा, अंडर रूट 49। हर जगह 7 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 49। आपको पता है अंडर रूट 49 जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, तो हम इसको उस तरीके से लिख सकते हैं ताकि वो फॉर्मूले में जस्टिफाई कर जाए। बात क्लियर है। तो उसी तरीके से लिख लो, पहले इसको ऐड करो तो क्या लिख सकते हैं, 49 प्लस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 49 माइनस का अंडर रूट 25। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का सिंबल, अंडर रूट 49 माइनस का अंडर रूट 25 अंडर रूट 49। एक बात को आपको याद रखना है दिमाग में, कभी भी किसी भी वैल्यू के पहले अगर माइनस लगा हो तो हमेशा उसको वैल्यू को ब्रैकेट में लिखिएगा, वरना फिर आप लोग चिन्हों में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में गड़बड़ कर दोगे। बात बताओ क्लियर है, यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और प्लस के पहले लगाओ या ना लगाओ ये मैटर नहीं करता है, लगा लोगे तो और भी अच्छा।
अब देखो यहाँ पर यही वैल्यू की है, हमने दोनों को क्या किया है, घटाएंगे। तो घटाने के बाद एक्चुअल में हमें ये अप्लाई करना है। बात क्लियर है? ये कैसे अप्लाई करना है, बस हमें क्या करना है, ये इसको सेम दिख रहा है, देखो सेम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4। जो अंडर रूट की वैल्यू है, जो क्या लिखी हुई है, अंडर रूट की वैल्यू, तो हम उसको करेंगे अंडर रूट 49 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट बी। बी का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर। अप्लाई करो, 4 गुणे मैंने कितनी बार बोला है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर यानी कि 2 हो, तो यानी हमेशा अंदर वाली वैल्यू बाहर निकल के आती है। ये बात की बात है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी इसको इतना याद रखिए। तो यहाँ कितना बचेगा, 49 गुणे यहाँ कितना बचेगा, 25। यहाँ इसको देखो, मैंने बोला वही सेम चीज़ है, 49 माइनस का 25, सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर बन जाएगा 25 चौक 100, 49 गुणे 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर करना है 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 25 और 4 छंग 24। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, वैल्यू, ओहो ओहो ओहो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जो वैल्यू ए बी बनाना है ना, तो ए बी कब बनकर आएगा, ए बी बनकर आएगा ये वाला, ये सही है। यहाँ पर आपको ए बी के लिए यहाँ पर अंडर रूट रखना पड़ेगा, ये पावर यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है ना, वरना फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा, यानी 49, अब ठीक है, बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर याद रखना 4 ब्रैकेट अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, या इसको आप इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो बनेगा जाकर वो बनेगा जाकर ये, ठीक है। अप्लाई करो, 4 गुणे अंडर रूट 49 को बाहर लाएंगे 7, रूट 25 बाहर आएगा, बचेगा जाकर 5 डिवाइड बाई 49 का स्क्वायर 49 माइनस 25 जब बाहर आएगा अंडर रूट के, अभी मैंने बोला है तो क्या आएगा 25। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 सते 35 और डिवाइडेड बाई 49 में से 5 गया, 9 में से 5 और 4 में से 2 गया जाकर 2, 4 छंग 24, आंसर कितना आ गया 35/6। कितना आंसर आया आपको, 35/6। बात क्लियर है? तो इसका आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो। लेकिन बात ये, इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है, सेम लॉजिक काम करता है। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको जस्ट अप्लाई करके देखना है। जो भी वैल्यू आएगी आपको इस पर फोकस करना है। ऊपर क्या करेंगे, रूट ए इंटू बी करेंगे और नीचे अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। जब आप इसको बाहर सॉर्ट आउट करके निकालेंगे तो और में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 अंडर रूट ए बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी, ठीक है। ये इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है और इस तरीके से। ट्रिक आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, आपको ये वाली अप्लाई करनी है, ये वाली अक्सर कंफ्यूज कर देती है लोगों को। बात क्लियर है? तो मिलते हैं आपको हम अगले क्वेश्चन के साथ, लेकिन इससे पहले आपको एक क्वेश्चन क्या करते हैं, हम आपको दे रहे हैं, आपको घर से सॉर्ट आउट करके लाना है, ठीक है। तो आई होप देख लिया हो ये सवाल। देखो सवाल आपसे जो पूछा है हमने है, आपको घर से जो कल आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इफ x रेज टू पावर 1001 बराबर अंडर रूट 64 और प्लस अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 36, तब आपको बताना है x 1001 प्लस माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 1001,
का मान निकालना है। आपको ट्रिक मैंने पहले ही बोल रखी है, ये वाली अप्लाई करनी है। 4 अंडर रूट ए बी बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, जब कभी आपसे x माइनस एक्स का मान पूछे, ठीक है ना। और अगर दिया हो x बराबर अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन, ये मैटर नहीं करता है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये मैटर नहीं करता है। बात क्लियर है। ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, क्लियर है कि नहीं। 10 सेकेंड में इसका जवाब आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। और जनरली इसको क्या होता है, CGL, कैट, CDS, CPO में पूछा ही जाता है ये ऐसे सवाल। बात क्लियर है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय एंड टेक केयर, सब बगैर आपका।